दीपक दुबे से जरा अपडेट ले लेती हूं पहले। दीपक, वो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि वो पुलिस के लिए रिमांड तीनों आरोपियों की बहुत जरूरी थी। अब खबर आ रही है कि उसमें से एक आरोपी सनी है, उसने कुछ बड़े खुलासे किए हैं, कबूलनामा उसने किया है। क्या है वो बड़ा खुलासा? और दूसरा, मैं असाद की बात कर रही हूं कि उसकी गिरफ्तारी कितनी अहम है पुलिस के लिए, काफी लंबे समय से तलाश थी उसकी। जी, आपको बता दें कि तीनों आरोपियों से कल एसआईटी ने तकरीबन 8 घंटे की देर रात तक पूछताछ की है। इसमें जो सनी सिंह है, जो मुख्य आरोपी है और इस पूरे प्लानिंग का करता धरता है, जैसा कि अब तक जांच में पता चला है, उसके मुताबिक जितेन गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था वो, और जितेन गोगी गैंग के ज़रिए ही इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। वही जितेन गोगी गैंग जितेन की तरफ से 2021 आपको बता दें कि इसे एक एनसीआर का एक बड़ा काम दिया गया था, बड़ा एक हमला करना था। हालांकि जितेन गोगी गैंग जो जितेन गोगी था, उसे 2021 में कोर्ट में ही उसे मार गिराया गया था, शूट आउट हुआ था। लेकिन जो इससे पूछताछ हुई है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पता चला है कि 12 तारीख को यह लखनऊ से प्रयागराज बस के जरिए आया था और 13 तारीख को कोर्ट में जब अतीक अहमद और अशरफ की पेशी करनी थी, उसी दौरान इन दोनों को मौत के घाट उतारना था। ये इनकी प्लानिंग थी। हालांकि वो प्लानिंग फेल हो गई थी क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी थी। वहीं 15 तारीख को जब अस्पताल लेकर आया गया था, उससे पहले भी बाकायदा लकी सिंह ने बयान में बताया हुआ सूत्रों के अनुसार कि रेकी की थी किस तरह से जब मीडिया कर्मी आएंगे और उस दौरान ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है। वहीं आपको बता दें कि लवलेश तिवारी नामक जो आरोपी है, शूटर है, उससे भी पूछताछ हुई। उसके पूछताछ के आधार पर एसआईटी की टीम कल बांदा गई हुई थी और लवलेश तिवारी से संबंधित जो उसके 3 दोस्त हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है और उन तीनों से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि बताया ये जा रहा है लवलेश तिवारी के जो 3 दोस्त थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है, वो मीडिया कर्मी किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सवाल पूछते हैं और उनका हाव भाव कैसा होता है सवाल पूछने का, वो सारी प्लानिंग और ट्रेनिंग दी गई थी। कैमरा बूम कैसे पकड़ना है, कैमरा कैसे पकड़ना है, ये सारी ट्रेनिंग दी गई थी लवलेश तिवारी को उन तीनों के द्वारा। तो उन तीनों को हिरासत में लिया गया है, उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण शाइस्ता प्रवीण को लेकर, शाइस्ता प्रवीण अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी, और इसके साथ साथ जो शदाब नाम का जो शूटर है, वो अभी इस पूरे मामले में फरार है। इन्हीं के साथ लगातार मूवमेंट कर रहा है। कौसाम्बी से जुड़ा हुआ जो कछार का इलाका है, वहाँ पर इनकी मूवमेंट देखी गई थी। तो पुलिस वहाँ पर भी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए देर रात से लेकर आज भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ड्रोन के ज़रिए भी इन पर पैनी नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरह से इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वहीं जो असाद कालिया है, उसे गिरफ्तार किया गया है प्रयागराज पुलिस के द्वारा कि वो शूटर है, 50,000 रुपये का उस पर इनाम था और अतीक अहमद अपने बेटे की तरह उसे मानता था। तो ऐसे में उसके पास भी बहुत सारी जानकारियां होंगी, क्योंकि जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया तब से वो फरार था। तो उसे गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन के बारे में पता होगा, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद झांसी भी गया था, तो इन लोगों के संपर्क में रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो आयशा प्रवीण है, उसका मूवमेंट किस तरह से बदल रहा है और किन किन लोगों के संपर्क में है, वो असाद कालिया से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने पर पता चल सकता है, क्योंकि वो भी अतीक परिवार का करीबी रहा है और शाइस्ता प्रवीण अपने करीबियों के साथ ही लगातार मूवमेंट कर रही है। तो एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 8 घंटे की पूछताछ इन तीनों शूटरों से हुई है और इन तीनों शूटरों को आज प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में लेकर भी एसआईटी जा सकती है, जहां पर इनकी मूवमेंट रही है और जहां पर इन्होंने किस तरह से रेकी की और किस किस लोगों के संपर्क में थे। इन सारी चीज़ों पर भी पूछताछ की जा रही है। जी, नजर बना के रखिएगा दीपक दुबे आप। और ये बड़ा अपडेट है क्योंकि रिमांड के दौरान ये कहा जा रहा था कि जो अब तक इन आरोपियों ने नहीं बोला है वो सच उगलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।